अब बिहार में वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, बस मोबाइल ऐप उठाइए और लोकतंत्र को टच कर दीजिए। हाँ, ये डायलॉग किसी ऐप से और एड से नहीं निकला है, बल्कि 28 जून 2025 को बिहार ने भारत का पहला ऐसा राज्य बनकर इतिहास रच दिया जहां लोग अपने मोबाइल फोन से घर बैठे वोटिंग की मतलब अब लोकतंत्र भी डिजिटल हो गया है, वो भी पटना, बक्सर, रोहतास और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में। अब बात सिर्फ सोशल मीडिया पर वोट करो लिखने तक नहीं रुकी, अब वाकई लोग मोबाइल से वोट कर रहे हैं। अब वोटर लाइन में नहीं, ऑनलाइन है। ये जो बाय इलेक्शन हुआ वो 6 नगर पंचायतों में था और 538 उम्मीदवार और 489 बूथ, लेकिन कुछ लोगों के लिए बूथ उनके घर का बिस्तर बन गया, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग जनों के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट की वोटिंग सुविधा दी। वोट बटन पर क्लिक करें और सोचिए, बिहार जैसे हमेशा से पिछड़ा, सुस्त और सिस्टम से दूर समझा जाता था, वहीं अब भारत का पहला डिजिटल वोटिंग राज्य बन गया है। पर बिहार है साहब, सब तो बनता है। अब जरा ठहरिए, इतिहास रचा है, पर सवाल भी उठते हैं। मोबाइल वोटिंग मतलब क्या? चुनाव अब इंस्टाग्राम पोल बन गया है क्या? गांव में जहां नेटवर्क नहीं आता वहां वोटिंग हुई? क्या बुजुर्गों में ईवीएम समझ नहीं आती तो मोबाइल समझ आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिस्टम भविष्य के लिए सुरक्षित है या फिर हैकिंग के रास्ते खोले जा रहे हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि पहल सराहनीय है। जरा सोचिए कि ये पहल सराहनीय है, लेकिन निगरानी और पारदर्शिता की जरूरत और भी ज्यादा है। यानी कि फोन से ही सारा काम होने वाला है। ई वोटिंग का असली खेल क्या है? अब राजनीति के चश्मे से देखिए, बिहार 2025 के चुनाव की जमीन बन रहा है और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो आगे चलकर विधानसभा चुनाव में भी इसका ट्रायल हो सकता है। अब ये सोचिए, जहां आज तक मतदाता सूची ठीक से अपडेट नहीं होती, वहीं अब मोबाइल नंबर से वोट लिंक कर देंगे। सिस्टम अच्छा है, पर जब सत्ता में बैठे लोग ही भरोसे के काबिल न हो तो टेक्नोलॉजी पर भरोसा जनता कैसे करे? प्रशांत किशोर जैसे लोग सालों से कह रहे हैं, लोकतंत्र को जनता के पास लाओ। अब बिहार ने वो कदम उठाया है और देखिए, जहां एक तरफ जाति, धर्म और रैली के नारे गूंज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी से चुपचाप लोकतंत्र का अपग्रेड हो रहा है। अगर इसे ईमानदारी से अपनाया जाए तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, सुविधा मिलेगी और शायद पहली बार लोक और तंत्र दोनों एक लाइन में खड़े होंगे। विपक्ष ने डेटा हैक करवा दिया, हमारे वोट डिलीट हो गए और फिर वही पुराने स्क्रिप्ट। मैं बता दूं, वही पुरानी स्क्रिप्ट, ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग पर आरोप और जनता फिर वही। अंत में बात साफ है, मैं दर्शकों को बता दूं, अंत में बात साफ है। अगर बिहार जैसे राज्य में मोबाइल वोटिंग हो सकती है तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ग्रोथ नहीं है, बल्कि राजनीति सोच की भी ग्रोथ है, बशर्ते इसे ईमानदारी से, पारदर्शिता से और जनता के लिए किया जाए, ना कि सिर्फ शो ऑफ या वोट बैंक की गणित के लिए। तो अगली बार अगर कोई कहे कि बिहार में कुछ नहीं होता तो उसका फोन उठाइए और कहिए, बिहार अब वोट भी मोबाइल से डालता है। जय लोकतंत्र, जय बिहार। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही लगातार खबरों और राजनीति समीकरण से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए DK VT न्यूज। निष्पक्ष और निर्भीक आपको रखे सबसे आगे।